इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस की शुरा ने रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के दौरान मस्तों, हंगू और योग के शोहदा के इसाल और सवाब के लिए फातह खानी भी की। फोरम ने दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुसलसल दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम के खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी। फोरम ने हर किस्म के बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा किया। फोरम ने गजा और इसराइल की जंग में भी होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्जिया कार है। मसूद साहब, आपके नज़र में GHQ में होने वाली इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कितनी अहमियत की हामिल है और जिस तरह से खिताब किया आर्मी चीफ ने, उस खिताब से क्या पैगाम निकलता है? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट किस्म के इसमें डिसीजंस लिए गए हैं और ये पहले इम्पोर्टेंट चीज जिसमें रिजॉल्व की बात की है, अज़म की बात की है, दहशत गर्दी के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान जो जंग लड़ी उनका वो मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने जो बात की है कौमी सलामती की बात की, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं, गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के साथ। और थर्ड इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो थी 1 नवंबर की जो डेडलाइन दी है, यहाँ पे जो अफगान नेशनल्स हैं जो इलीगली पाकिस्तान में स्टे कर रहे हैं और तो अफवाज पाकिस्तान ने भी इसको कंफर्म किया कि 1 नवंबर के डेडलाइन को वो सपोर्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिस पर लोगों ने काफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे और इसमें मैंने देखा था कि कुछ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं इसमें बहुत तनकीद कर रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन के बारे में कोई बातचीत या कोई बात नहीं हुई है। तो ये चीज आज की आर्मी ने जो ISPR के प्रेस रिलीज में क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान आर्मी को लाइक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह पहले स्टैंड लिया था, इसी तरह आर्मी ने भी कहा पैलेस्टाइन का जो इशू है इस पर पाकिस्तान को जो कुछ वहाँ कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी को इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है। और इसराइल जिस तरीके से वहाँ ताकत का इस्तेमाल मासूम लोगों पर कर रहा है उस पर भी इनको कंसर्न शो किया है। और उन्होंने कहा कि पायदार अमन जब तक नहीं होगा वहाँ पे तो इलाके में अमन हो नहीं सकता है। और जिसका मतलब यही है कि 1967 की जो रेजोल्यूशन है कि उससे पहले की जो सिचुएशन है उसमें एक खुद मुख्तार जो फलस्तीनी रियासत होनी चाहिए, तो वो है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जिस पर बात की है, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इंट्रोड्यूस करवाया था लिम्स वाला कंसेप्ट था और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर था। एग्जैक्टली मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ मसूद खान साहब, बड़े अहम नौयत के फैसले किए गए इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। वहीं मईशत की बहाली के हवाले से, हालांकि मईशत सब्जेक्ट नहीं है आर्मी का, लेकिन पाकिस्तानी कौम जब भी मुश्किल में आई है, चाहे जलजिला का मामला हो, कोई तूफान आ जाए, कोई भी ऐसी मुश्किल पाकिस्तानी कौम पे पड़े तो हमेशा पाक फौज पेश रहती है। और इस वक्त मईशत की बहाली सबसे अहम मिशन है, उसमें भी आर्मी चीफ ने कहा है और इस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इस बहाली के इक़दामात में और आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसमें देख लें कि आर्मी ने इसमें लीडिंग रोल इसमें लिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को साथ मिलके, और बेसिकली अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही ये सारे कर रहे थे। और इसमें जो हमने शुरू में जो एक्शन लिए गए, देखिए जब लिम्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई और SISC बन गया तो उसके बाद ही हमने चेंजेस तब्दीलियां देखी थी। और जब इसके बाद आर्मी ने डिसीजन लिया कि जी स्मगलिंग नहीं होगी, जखीरा अंदोजी नहीं होगी और इस तरह जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो चक्कर चला के जो चीजें स्मगल होकर वापस पाकिस्तान आ रही थी, इस पे क्रैक डाउन हुआ। तो उसके आप देखें ना, इसके हमने जो समरात अभी आना शुरू हो गई है, डॉलर कहाँ था और ड्रॉप होकर कहाँ पे पहुंचा है, तो इकोनॉमी हमारी इसी तरह मजबूत होगी जब हम अपने चीजें स्मगलिंग को रोकेंगे। यहाँ पाकिस्तान से स्मगलिंग बाहर ना हो और बाहर से कोई चीज अंदर ना आए, तो इसके बाद ही यही चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मेरा ख्याल में इस अज़म को दोबारा दोहराया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि जी हम इसको फर्दर यकीन करेंगे फ्यूचर में भी स्मगलिंग पे भी और जखीरा अंदोजी पे जो भी होगी या ब्लैक इकोनॉमी पे जिस तरह लोगों का रोल है
उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा तो यकीनन बहुत मुस्बित इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी में उसमें मुस्बित रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और इसके समरात भी बहुत जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से जिस अज़्म का इजहार किया गया है उसमें कहा है कि सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। ये पैगाम किसके लिए है मसूद साहब? इसका भी उन्होंने जो मसलों की भी बात की है, ज़ोब के और हंगू में जो खुदकश हमले हुए हैं और जो बाकी हमले हो रहे हैं उसके बारे में बात की। और पाकिस्तान को पता है ये हमले कहाँ से हो रहे हैं, कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है, कौन वेपन्स दे रहा है। ये क्रॉस द बॉर्डर जहाँ से लोग क्रॉस बॉर्डर हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने पहले भी वाज़ेह पैगाम दिया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले भी दो टोक अपना मौक़िफ़ पेश किया था, ज़ोब में भी बताया था और पेशावर में जब ट्राइबल एल्डर्स से बात की तो उन्होंने भी उस वक्त भी कहा था कि हम अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, हमने उन पे हर मुश्किल मौके पर हम उनके साथ खड़े रहें और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी यही है कि अफगानिस्तान में अमन हो, वहाँ पे मुकम्मल हो तो ताकि पाकिस्तान में हालात बेहतरी हो। लेकिन अगर वहाँ से अटैक्स होते हैं तो फिर पाकिस्तान रिजर्व द राइट कि इसको रिटेलिएट करें। तो इसलिए ये उनका एक मैसेज था कि अभी भी टाइम है कि इसको आप अफगान इंटरम गवर्नमेंट है इसको बारे में सोचे और अपनी जो सेफ हेवंस वहाँ से टीटीपी वाला यूज करें उसको रोके। और पाकिस्तान को पता है कि बाहर से कौन आ रहा है, अंदर से फैसिलिटेटर कौन है, तो उनका भी पता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यकीनन अफवाज पाकिस्तान देखें जी काफी लगातार ऑपरेशन में लगी हुई है और इसमें और इंटरनेशनल एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जो मेहनत है इसको जरूर इंशाल्लाह खत्म होगा। दहशतगर्दी के हवाले से तो पूरी कौम पहले भी बहुत कुर्बानियां दे चुकी है और अब भी दे रही है। आपको लगता है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए हैं उसके दूररस नताइज क्या होंगे आने वाले दिनों में? यकीनन देखें जी ये ऑलरेडी जीएचक्यू की एक पॉलिसी होती है, कोर कमांडर्स को ये पॉलिसी ऑलरेडी जा चुकी होती है। ये यहाँ आके दोबारा डिसीजन मेकिंग इस पर होती है कि आपकी इनपुट आपकी तरफ से कोर कमांडर्स की तरफ से भी आती है। तो इसके एक अच्छा मतलब ये होगा कि इसमें और बेहतरी के नतीजे इसमें आते हैं और यकीनन जो है एक जो काम स्टार्ट हुआ उसको मंतकी अंजाम पे लेके जाने के लिए एक राह हमवार होती है। अच्छा मसूद साहब, आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस का इनेकाद भी मुमकिन है जनवरी के आखिरी हफ्ते में और ऐसे में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बात की जा रही थी। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिस अज़्म के साथ फैसले हुए, आपको लगता है आने वाले दिनों में अमन अमान की सूरत हाल में बहुत बेहतरी दिखाई देगी? इंशाल्लाह अमन अमान के हालात तो वैसे देखा जाए तो कुछ हमारे इलाके हैं जहाँ पे ये दहशतगर्दी हो रही है। मिसाल के तौर पर पुराने जो फाटक का इलाके हैं या हाल ही में चतराल में हमला हुआ था या कुछ बलोचिस्तान के इलाके हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे अफवाज पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी चाहेगी तो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से वो अदा करेंगे, कोई मसला नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह जिस तरीके से ऑपरेशन से इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जो भी अगर गवर्नमेंट डिसीजन करती है इलेक्शन जब भी होते हैं तो पाकिस्तान आर्मी अपना रोल बखूबी तौर पर अंजाम देगी। अच्छा ये भी बताएगा कि डेडलाइन ख़त्म होने में अभी चंद रोज़ बाकी हैं, 31 अक्टूबर तक की गालिबन डेडलाइन दी गई है। तो तारकीन वतन को बाहिफाजत यहाँ से निकालना ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल मरहला है और इतनी आसानी से मरहले तय होने वाले नहीं हैं। इस पर भी इस अज़्म का इजहार किया गया है कि महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। तो इस काम को बआसानी किया जा सकता है? जी हाँ, देखें जी मैं इसको बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि ये प्लान्स पहले से बने हुए होते हैं, बन चुके थे और ये पहले कई दफ़ा ये प्लान्स बने और एग्जीक्यूट नहीं कर सके बिकॉज उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नेंस में रिजॉल्व नहीं था, पॉलिटिकल प्रेशर था। जब जहाँ आप कोलिशन गवर्नमेंट में बैठते हैं तो फिर आपको प्रेशर होता है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, यूएनएचसीआर का प्रेशर आएगा, यूएन का आएगा, वेस्ट का आएगा। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के रिजॉल्व है कि जी इलीगल, हम देखें जी इलीगल लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं। हम अफगान महाजरीन की बात नहीं कर रहे। अफगान महाजरीन दे आर इंटाइटल्ड टू स्टे इन पाकिस्तान क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। बट दोज लिविंग इलीगली इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो अपने कानून की वायलेशन है, हम कह कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आप किसी और मुल्क में जाकर तो रह नहीं सकते हैं। सो देयरफॉर अब टाइम आया है कि अभी अफगानिस्तान में हालात भी बेहतर हैं, प्लान्स हैं, मुश्किल कोई पेश नहीं आएगी।
ठीक है, और आप कह रहे हैं हम किसी किस्म का प्रेशर भी नहीं लेंगे। मसूद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इमरान, चीदा चुदा नुकात बयान कीजिएगा, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं? मोहम्मद इमरान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा अहम मामला है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और बड़ी अहम नौयत के फैसले किए गए हैं, जिसके यकीनन दूरस नताइज भी हम देखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और कॉन्फ्रेंस के शुरका की मस्तूंग, हंगू और योब के शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी, जबकि फोरम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अजीम कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश किया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी।